2017 में नहीं 2015 में जैसे ही वन वर्ल्ड गवर्नमेंट का निर्धारण हुआ, वहां इस RFDI चिप का प्रगटीकरण हुआ। सारे विश्व के सामने 10 सींग वाले 10 राष्ट्रों को यह दिखाया गया कि हमारी सरकार ने तकनीकी के आधार पर एक ऐसा डिवाइस तैयार किया है जो चावल के दाने के बराबर है। वह मनुष्य के सीधे हाथ में ही लागू होगा। यह ज्यादा रईस हो तो अपने माथे पर लगा सकते हो। और यह चावल के दाने के समान, यदि आप यहां पिक्चर में देखें तो किस तरीके से मनुष्य के हाथ में इंजेक्शन के द्वारा एक पतला सा कंप्यूटर का चिप डाला जा रहा है। इंजेक्शन भी देखिएगा और चावल का दाना भी वहां पड़ा है और एक डिवाइस भी उंगली में देखिएगा सामने दिखाई दे रही है। यह आदमी के हाथ पर लगा दिया जाएगा, जिसका संबंध सैटेलाइट से होगा, चाहे वह माथे की चिप हो या हाथ की चिप हो। और इस चिप में जो संख्या होगी, उस संख्या को 6 और 6 और 6 से शुरू किया जाता है, 666। और आज 666 का बड़ा प्रचलन है। 666 को शुभ अंक माना जा रहा है, जबकि बाइबल के अंदर एक अशुभ अंक है। बहुत सी टी शर्ट में देखते हैं, एक कंपनी है जो ड्रिंक बनाती है, वो जैसा उल्टा 7 होता है ना, यूं यूं करके और ऐसा डंडा खींचा रहता है, 1 2 और 3 सांप की मुंडी के समान निकला और डंडी ऐसी तिरछी तिरछी आई है, पूंछ के समान। ये यहूदी भाषा में 6 6 6 है, याद रखिएगा। ये अंक है। जब सबसे पहले, आपको मालूम है सारी दुनिया का जो पैसा है ना, वह सरकार का नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट का नहीं है, रिजर्व बैंक का नहीं है। सारी दुनिया का पैसा इल्यूमिनाटी का है, गुप्त संस्था का है, और वह हर देश को कर्जा देती है। चाहे अमेरिकन सरकार हो या चाइनीज सरकार हो या भारतीय सरकार हो या पाकिस्तानी सरकार हो, हर सरकार को वो पैसा देती है। इसलिए इल्यूमिनाटी की सबसे पहली शर्त यह है कि आपको हमारा नंबर लगाना पड़ेगा। इसलिए सबसे पहला चेक जब धरती पर आया तो उस चेक का नंबर 666, इंडिया का नंबर, बैंक का नंबर, फिर व्यक्ति का नंबर, ऐसे करके 4 नंबर रहते हैं। पहला है इल्यूमिनाटी का नंबर, दूसरा है देश का नंबर, तीसरा है बैंक का नंबर और चौथा है आपका व्यक्तिगत नंबर। तब जाके पैसा निकलता है। जब इसका विद्रोह किया गया, ये 6 बाइबल के लिए अशुभ है, तब गुप्त संस्थाओं ने चेक बंद कर दिया और एटीएम कार्ड शुरू किया। और एटीएम कार्ड के ऊपर एक काली पट्टी लगा दी, और उस काली पट्टी के अंदर कोई देख नहीं सकता है। आपको मालूम होवे वो नंबर 1 में 6, नंबर 2 में 6, नंबर 3 में 6। उसके बाद ही कोई भी विश्व की सरकार का एटीएम कार्ड, एटीएम मशीन उसको डाइजेस्ट करती है। हर एटीएम मशीन 6 को पहला देखेगी, दूसरा देश कौन सा है वो नंबर देखेगी, और तीसरा बैंक का नंबर क्या है वो देखेगी, और चौथा उस व्यक्ति का नंबर देखेगी। आपको मालूम हो सब कुछ नंबरिंग सिस्टम से चल रहा है। ये सब एक ऐसी सरकार की तैयारी चल रही है। लाख हजारों साल पहले नबियों ने ये बातें कह रखी थी। छोटे बड़े धनी कंगाल सबके दाहिने हाथ पर, देख लीजिए दाहिने हाथ पर सील लगाई जा रही है। दाहिने हाथ पर मोहर कर दे और माथे पर मोहर कर दे, और उसको छोड़ जिस पर छाप अर्थात पशु का नाम और उसके नाम का अंक होगा, कोई लेन देन ना कर सके। यही कारण है कि हमारे देश के अंदर 2017-16 से कैशलेस इकोनॉमी की बात शुरू हो गई। डिबेट कार्ड, इन 3 सालों के अंदर जो परिवर्तन सारी धरती के अंदर में देखे गए हैं, वो बीते 100 सालों में दिखाई नहीं दी गई। सब जगह पैसा चलता था, चेक चलता था।
अब पैसा का भी जमाना खत्म हो रहा है, कैश का जमाना खत्म हो रहा है, कैशलेस इकोनॉमी आ रही है। सब कुछ खरीदिएगा, घर बैठे बैठे फोन से आ जाता है। आपको मालूम होवे, ये है वो मूर्त, ये है वो मूर्त जिस मूर्त के द्वारा पहले तो इतना बड़ा कंप्यूटर लेके चलते थे, फिर लैपटॉप लेके चलते थे 3 किलो का, अभी तो 100 ग्राम से काम हो जाता है। अरे बुद्धिजीवियों, ये 100 ग्राम भी कल बंद हो जाएगा। इस मोबाइल का पूरा की पूरा डाटा ये छोटे से चावल के दाने के समान आ जाएगा, जो आपके हाथे और माथ पर होगा। आपको मालूम होवे, इसकी भी जरूरत नहीं है। बहुत ही कम समय के अंदर मोबाइल रद्दी में चले जाएंगे और मोबाइल की जगह ये मोबाइल आपके हाथ के अंदर डाल दिया जाएगा और इस हाथ का नंबर होगा शुरू 666, जो सैटेलाइट से कंट्रोल होगा। बैंक जाइए, आपके माथे की चिप देखते बराबर 6 का नंबर पढ़ेगा, सरकार का नंबर पढ़ेगा, आपका नंबर पढ़ेगा, दरवाजा खुल जाएगा। एयरपोर्ट वगैरह में जब जाते हैं तो सेंसर्स लगे रहते हैं, जैसे ही वो सेंसर आदमी को देखता है तो दरवाजे को खोल देता है। बड़े बड़े होटल्स वगैरह में ऐसे ही हो रहा है, जो 5 सितारा होटल है, व्यक्ति को देखता है और दरवाजा खुल जाता है। वैसे ही जिसके माथे पर 6 का नंबर होगा, उसके लिए एटीएम पूरा की पूरा मशीन, आपका अकाउंट नंबर, आप जैसे ही एटीएम मशीन के सामने जाएंगे या दरवाजे में जाएंगे, आपका एटीएम मशीन आपका नाम, गांव, पता पूरा खोल के रख देगा। आप क्लिक कीजिएगा, 150 रुपए, 500 रुपए, 5000 रुपए, टक 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 टक, और उसके बाद में खर्र करके पैसा निकलेगा। आप लौट जाइए, जैसे ही आप डिस्प्ले से बाहर आएंगे आपका बैंक लॉक हो जाएगा। इतनी सुविधाएं, कौन नहीं करेगा पूजा? पहले फॉर्म भरना पड़ता था, फिर लाइन लगाना पड़ता था, आपको नंबर डालना पड़ता था। आप खड़े हो जाइए, आपका नंबर आपसे आप मशीन पढ़ लेगी। 1.5 मिनट के अंदर में लाखों निकाल के चले आइए, किसी को टाइम नहीं है वहां पर खड़े होकर फॉर्म भरने की। इसलिए बैंकों के अंदर में अब लाइन खत्म हो गई है, सब एटीएम में काम कर रहे हैं। एक दिन यही एटीएम मशीन का कार्ड जो है आपके हाथ और माथे पर डाल दिया जाएगा। इसका मतलब है भविष्यवाणी के पूरे होने के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। छोटे बड़े धनी कंगाल सबके माथे पर, दाहिने हाथ पर मोहर लगा दे, और जिसके माथे पर मोहर नहीं होगी वो मार डाला जाएगा, और जिसके माथे पर मोहर होगी, जिसके हाथ पर मोहर होगी, वही लेन देन कर सकेगा जिसकी आदत सरकार डाल रही है सारी दुनिया की। इसका मतलब है हम दुनिया की तबाही की चरम सीमा में पहुंच गए हैं। ये सब दिखाई नहीं देती है। एक लेपर्ड है, एक चीता है, जो दुबक करके सारे संसार की तबाही की गिनतियां लगा रहा है। जैसे प्रभु ने कहा, जैसे जैसे तुम मेरे आने के निशानात को देखो, ऊपर देखना नहीं छोड़ना, क्योंकि तुम्हारा छुटकारा निकट आ गया है। तो आज दुनिया बोल रही है ऊपर कहां देखता है, इधर बक्स के अंदर देख। इसलिए आज हर इंसान के पास में कोई काम नहीं, इचिक बिचिक इचिक बिचिक इचिक बिचिक इचिक बिचिक। परिवार में 4 प्राणी हैं, 4 जमीन देख रहे हैं। पानी लाइए, हाँ 1 मिनट। खाना खा लो, 1 मिनट। कहां गया था, 1 मिनट। चल रहे बाबा, 1 मिनट। आता जाता कुछ नहीं। आजकल अभी हम बीते दिनों में लोकल ट्रेन में जा रहे थे सर, प्राय ट्रेन में जाते हैं, गरीब प्रचारक हैं। क्या बताएं सर, देहात के बाल बच्चे छोटे छोटे ऐसी ऐसी चीजें खोल के दिखा रहे हैं जो अपने को भी नहीं समझ में आता। इसलिए ज्यादा प्यार नहीं करते हम इसको। बहुत से लोग कहते क्या अंकल आप इतने भोंदू हो गए हो, वेबसाइट खोलते नहीं आता। मैं बोला उसी में होशियारी है, तू खोल और नीचे की टिकट कटवा। आज पागल है इंसान, मूर्ति बोल रही है यही तुम्हारी दुनिया है, यही तुम्हारा पति है, यही तुम्हारी पत्नी है, यही तुम्हारा बैंक है, यही तुम्हारा खर्चा है, यही तुम्हारा धन है, यही तुम्हारी संपत्ति है। क्या हम इसकी पूजा नहीं करते? पूजा का मतलब है जिसके लिए इंसान समर्पित हो जाता है वही पूजा है। आराध्य भाव अर्थात सिर झुका देना, अर्थात उसके लिए समर्पित हो जाना ही पूजा है। आज इंसान तकनीकी की पूजा कर रहा है और आज कोई किसी से बात नहीं करता। हर एक इंसान बैठा, ट्रेन में देखो, चलते देखो, जिधर देखो इंसान इचिक बिचिक कर रहा है।
बोलिए इचिक बिचिक। यह सूत्र समीकरण है मूर्ति पूजा का। इसलिए ऐ प्रभु के प्रेमियों और आध्यात्मिक लोगों, इसको उतना ही प्यार करना जितनी प्यार करने की जरूरत है। आपकी जिंदगी की बर्बादी का सबसे सरल रास्ता अंधकार की शक्ति ने इस पैच के द्वारा दे दिया है, याद रखिएगा। और हर घर में है। रिक्शा वाला बोलता है, हां सवारी कहां है, वारे हीरो। जरा सोचिएगा कहां पहुंच गया इंसान। मोहर, एक दिन ये मोहर भी खत्म हो जाएगी, आपके हाथ में लगा दी जाएगी। वो समय आ गया है जब माथे पर मोहर लगाया जाए, और जो लोग अपने हाथ पर और अपने माथे पर उसका अंक नहीं लगाएंगे वे मार डाले जाएंगे। इसका मतलब है वन वर्ल्ड गवर्नमेंट सारे इंसान को इस धरती लोक में रहने की सदस्यता दे रही है। यदि इस ग्रह में तुम्हें रहना है तो आपको RFDI चिप लगवाना पड़ेगा। यदि आपको इस ग्रह में रहते रहते इस ग्रह का माल खा के जीना है, और यदि आप उसके शासक का नंबर नहीं लगाइएगा तो मौत निश्चय है। इसलिए यहेजकेल की किताब में और उसके 6वें अध्याय में भविष्यवाणी पर थोड़ा सा विचार किया जाए तो बाइबल हमें इस प्रकार से कहती है, देखिएगा सारे संसार में होने वाली घटना का पिक्चर इस एक छोटी सी किताब के अंदर है, जिसको समझने के लिए हमें पवित्र आत्मा के प्रकाश की आवश्यकता है। यहेजकेल की किताब और उसका 9वां अध्याय और उसके 3 पद से हम पढ़ेंगे। इज़राइल के परमेश्वर का तेज करूबों में से उसके ऊपर रहा करता था, भवन की देवड़ी पर आ गया, और उसने उस सन के वस्त्र पहने हुए पुरुष को जो कमर में दवात बांधे हुए था, और यहोवा ने उससे कहा, यरूशलेम नगर के भीतर इधर उधर जितने मनुष्य घृणित कामों के कारण, बोलिए घृणित काम, घृणित काम के लिए इंग्लिश में लिखा एबॉमिनेशन, अर्थात दुष्ट शक्ति की कूटनीतियां, दुष्ट शक्ति की भ्रमित युक्तियां जो इंसान को बर्बादी के रास्ते पर लाके खड़ा कर देती हैं, ऐसे वाले काम के कारण जो उस नगर में किए जाते थे, वो लोग जो इस कूटनीति को समझ गए, इस राजनीति को समझ गए, इस भ्रष्ट योजना को समझ गए और उस पर अपना हिस्सा नहीं दिया या एग्रीमेंट नहीं किया, उसकी बात को नहीं माना, या RFDI चिप के सत्य को समझ गए, वन वर्ल्ड गवर्नमेंट की कूटनीतियों को समझ गए, और वह हर ग्रहीवासियों को हाथ पर और माथे पर मोहर लगाना चाहता है। यदि आप उसके मोहर का बहिष्कार करेंगे, अच्छा हुआ अभी कानून नहीं बना इसलिए हम खोल के बोले दे रहे हैं, नहीं तो हम अपराधी गिने जाएंगे जब तक कानून नहीं बनता है। इसलिए सुन लो, विश्व के लोगों, कान खोल के सुन लो, यहां पर घृणित वस्तु अर्थात यही 666 अंक वाली डिवाइस यदि तुम्हारे हाथ पर लगा दी जाएगी, तब आपको धरती पर अनाज और खाना और नौकरी और चाकरी और पेट्रोल मिलेगा, क्योंकि दुनिया एक व्यक्ति के हाथ में चली जाएगी। पर जो लोग इस संतंत्र का बहिष्कार करेंगे, ये दुनिया में उनको प्रताड़ित किया जाएगा। लिखा है, जिन घृणित कामों के कारण जो इस पृथ्वी उस लोक में किए जाते थे, सांसें भरते और दुख के मारे चिल्लाते, उनके माथे पर चिन्ह कर दे। कौन? जरा कठिन चीज है, समझना पड़ेगा। 2 दुनिया मनुष्य के माथे पर मोहर लगाने चली है। एक है शैतानियत का संसार जो आपके माथे पर मोहर लगा देना चाहता है, और एक है ईश्वरीय साम्राज्य जो आपके माथे पर मोहर लगा देना चाहता है। जरा सुन लेना भाईजान, जिसकी मोहर लग गई आप उसी की विरासत हैं। एक और तो अंधकार की ताकत चीते की तरह हमें सुविधा देने के बहाने हमारे साथ वो व्यवहार करना चाहती है कि आप उसकी सदस्यता प्राप्त कर लीजिएगा,
आपके माथे पर और आपके हाथ पर 666 का अंक लगा दिया जाए तो आप उसके हो गए जो परमेश्वर का प्रतिद्वंदी है, जिसको परमेश्वर ने तीसरे स्वर्ग से गिरा दिया और दूसरे स्वर्ग में उसने आसन बना लिया और उसकी प्रजा को पथभ्रष्ट कर रहा है। वह अपनी मोहर अलग लगाना चाहता है, परंतु परमेश्वर कहते हैं जब कभी किसी व्यक्ति की परीक्षा होगी तो बाइबल का परमेश्वर कहता है जब इस संसार के अंदर में ये वाली चिप लगाने का कार्यक्रम शुरू हो जाए और जो लोग इस चिप को नहीं लगवाएंगे क्योंकि वे सत्य को जान गए हैं, क्योंकि इसके अंदर में 666 नंबर लिखा है जो ख्रिस्त विरोधी नंबर है, उनको प्रताड़ित किया जाएगा। जैसा कि प्रकाशित वाक्य में लिखा है, जो उसकी मोहर न लगाए उसकी हत्या कर दी जाए, वो मार डाला जाए, परंतु जो उसकी मोहर लगाएगा वो जीवित रहेगा। अर्थात जिसको RFDI चिप मिलेगी उसी को नौकरी मिलेगी, उसी को हवाई जहाज की टिकट मिलेगी। जैसे आजकल आधार कार्ड में सब होता ना, वैसे RFD चिप के बिना ना बैंक में कुछ काम होगा ना दुकान खुलेगी, क्योंकि सारी दुकानों का राष्ट्रीयकरण हो जाएगा, सब कैशलेस इकोनॉमी होगी। मुझे कहना चाहिए जो लोग इसका स्वागत नहीं करेंगे उनको प्रताड़ित किया जाएगा, उनकी हत्या की जाएगी, उनको जेल में डाला जाएगा, उन्हें 7 खून की सजा से भी ज्यादा अपराधी समझा जाएगा। ये वो लोग होंगे जो इस धरती के अंदर प्रताड़ित किए जाएंगे। ऐसे समय में स्वर्गदूत उनके पास आएगा और कहेगा जान लिया तू मेरा है, तूने अंधकार की शक्ति के सामने रोटी और कपड़ा और मकान के लिए समझौता नहीं किया, तू सत्यवादी रहा, इसलिए मैं तुझे मोहर लगा देता हूं। तब ये सन का वस्त्र पहने जिसकी कमर में दबात है, वह ऐसे लोगों के माथे पर मोहर कर देगा और कहेगा ऐ मेरे पिता के धन्य लोगों बाजू हो जाओ, क्योंकि तुम्हारा नाम अब भेड़ों की लिस्ट में आ गया है। आगे पढ़ लीजिएगा 6वें पद में, बूढ़े, युवा, कुंवारी, बच्चे, स्त्री सबको मार के नाश करो। क्यों? जिस किसी मनुष्य के माथे पर वह चिन्ह होगा जो मेरे स्वर्गदूतों ने दिया है, उसके निकट नहीं जाना, क्योंकि वे मेरी मेंबरशिप ले चुके हैं। परंतु जिन लोगों ने यह माथे का बहिष्कार किया है, आपको मालूम है ये निशान क्या है प्रभु जी का? ये निशान है पवित्र आत्मा के द्वारा जो 9 अनुभव है ना, प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम, ये 9 अनुभव जिस व्यक्ति के जीवन में व्यवहारिक अनुभव में पाए जाते हैं, वह परमेश्वर की ओर से मोहर कर दिया गया है। जिसके अंदर ये 9 अनुभव नहीं होंगे, वह निश्चय मूर्त की पूजा करेंगे। मेरी बात को गौर से सुन लीजिएगा, आपके पैर के नीचे आज जमीन नहीं रहेगी। ऐ लापरवाहो, आज प्रभु आपको कुछ चेतावनी दे रहा है। यदि आपने आज संदेश सुनकर के अपनी जिंदगी ठीक ठिकाने पर लाने का प्रयास नहीं किया तो समस्या हो सकती है। जी हां, जितने लोगों ने अपना नाम जीवन की पुस्तक पर नहीं लिखाया, वे ही लोग इस मूर्त की पूजा करेंगे। जैसे प्रकाशित वाक्य के 9वें अध्याय में हमने पढ़ा और छोड़ दिया था। 8वें पद में, पृथ्वी के सब रहने वाले जिनके नाम मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए, जो जगत की उत्पत्ति के समय से घात होता हुआ आया है, उस मूर्त की पूजा करेंगे। अर्थात इस वन वर्ल्ड गवर्नमेंट की उलझन में फंस जाएंगे, तकनीकी के अंधे हो जाएंगे। जिनका नाम परमेश्वर के मेमने की पुस्तक में लिखा है। किसका नाम मेमने की पुस्तक में लिखा है? नंबर 1 जो धर्मी है,
जिसने मसीह यीशु के लहू पर विश्वास करके अपने पापों की क्षमा को जीरो बैलेंस में कर लिया है। नंबर 2, इसके बाद पवित्र आत्मा उनके अंदर आ गया और पवित्र आत्मा को उन्होंने परमेश्वर की आत्मा के स्वभाव को अपने अंदर उत्पन्न करने में उसकी मदद ली। प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम जैसे ईश्वरीय स्वभाव की छाया प्रति वाले स्वभाव को अपने अंदर में जन्म दे दिया। उन्हीं के नाम मेमने की किताब में होंगे। बपतिस्मा लेने वालों की नहीं, चर्च जाने वालों की नहीं, आश्रम आने वालों की नहीं, बाइबल पढ़ने वालों की नहीं, बाइबल सुनने वालों की नहीं, बाइबल सुनाने वालों की नहीं, गले में क्रूस लटकाने वालों की नहीं, छाती में बाइबल चिपका के रखने की नहीं, मुझे माफ करना, वरन जिन्होंने पवित्र